आया ना दिखा है धीरे अभी, पता ना कहाँ रह गया। रोज तो टाइम से आ जाएगा। आ गया। धीर, ओ धीर। हाँ भाभी के बात? अब मैं तुझे क्या बताऊं? तेरी बहू ने तो छोटे बड़े की सारी शर्म खो दी। आज जरा सी बात पे मुझे इतनी उल्टी सीधी सुनाई है ना कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। मैं तो उसे अपनी बहन के जैसी मान लू थी। मैंने कभी सपने में भी ना सोची थी कि वो मेरे से इतनी बदतमीजी करेगी। 1 मिनट में उसने मेरी सारी इज्जत उतार दी। भाभी तू रोवे तो है मत ना। मुझे तू बात बता क्या हुई थी? क्या बताऊं तुझे? जरा सी बात पे मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी है ना उसने। और चुड़ैल और पता ना क्या कही मुझे। और नो कह रही तेरे कीड़े पड़ेंगे कीड़े। भाभी कोई बात ना, तू चुप हो जा, मैं उससे बात करूंगा। देख उसे मारिए तो है मत ना तू। ना मैं देखूंगा उसे। अब आवेगा मजा। बड़ी जुबान चला रही थी मेरे से, लगा दी ना। दुर्गा, वो आ गए। दुर्गा, आ गए आप जल्दी से हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुन मेरी बात, तू भाभी से क्यों लड़ी? तू अपने से बड़े से लड़ी, तुझे शर्म नहीं आई? वो रो रही थी। अच्छा, उन्होंने आपको रो के दिखाया और आपने मान लिया। मैं वहाँ लड़ने ना गई थी, वे यहाँ के मुझे उल्टी सुद्दी कह रही थी। तो तुझे उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था ना। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई जबरदस्ती लड़े तो क्या आप चुपचाप देखते रहेंगे? वे मेरे से इस बात पे लड़ रही थी कि वो छोटी सी बच्ची रिमझिम को मैंने खाना क्यों खिला दिया। वे उसे पूरी पूरी रात भूखा रखे हैं, उसे खाना तक ना देती। अगर मैं भी उसे खाना नहीं खिलाऊंगी तो वो बच्ची तो एक दिन मर जाएगी। तो सारी दुनिया की चिंता का ठेका तन नहीं ले रखा के? देखो जी, इतना स्वार्थी होना भी तो ठीक ना है ना, कि इंसान बस अपने बारे में ही सोचे। और फिर किसी भूखे को खाना खिलाना क्या गलत है? तो बस आप ना मुझ पे विश्वास रखो। मैं ना कुछ गलत कह सकती हूँ, ना मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। उन्होंने जो मुझसे कहा ना, मैंने बस उस बात का उन्हें जवाब दिया है। बाकी उनका स्वभाव तो आप जानते ही हो। चल जा तू यार, रोटी लिया, मुझे भूख लग रही है जल्दी। ठीक है, मैं लाती हूँ। आ गई देवी जी। अहे, अब क्यों आई है तू यहाँ? जब तो ऐसे भागी थी जैसे तुझे इस घर में उल्टा आना ही ना हो। हैं? निकलती कहीं की? अब नाटक कर रही है, हैं? अब तस्वीर बहा रही है। बुला लेना उसे, दुर्गा माँ को। बचावे ना आके तुझे। बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि बिल्कुल जैसे वो कह रही है वैसे ही कर रही है। भाग रही है, पता ना क्या कह रही है यहाँ। बिटिया मेरी आजा तू पास, तुझे बिन माँ तेरी बैठी उदास। बिटिया मेरी आजा तू पास, तुझे बिन माँ तेरी बैठी उदास। दुख सारे तेरे दे दे मुझे, खुशियाँ मेरी हो तेरे पास। बिटिया मेरी आजा तू पास, तुझे बिन माँ तेरी बैठी उदास। हाँ मैं सुमित। जी भाई। स्वतंत्र आया था, पैसे दे गया क्या? नहीं भाई, वो पैसे नहीं दे गया। 3 दिन बाद के लिए बोल रहा है। उस पर 26,000 रुपये निकल रहे हैं। 26,000? हाँ भाई। हिसाब पूरा पूरा रखेगा। 30,000 रुपये रखता, बताया तो लेता ना उसे 26,000 रुपये। नहीं भाई, मैंने नहीं बताया सर, देने उतने पैसे। हाँ तो इन्हें 30,000 कर दे।
वही तो 4000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अरे यार कौन देख रहा है साहब को, नहीं इतनी जरूरत पड़ा हम टाइम पे पैसा दे, ये थोड़ी बात है कि। ठीक है भाई, मैं इसमें 30,000 रुपए की एंट्री कर देता हूँ। बाकी कोई धंधा चल जाएगा, यही तो काम है। भाई कन्हैया के भी निकल रहे हैं, 3100 रुपए 3000 कर दो क्या उनको? पागल है क्या? राउंड फिगर ऊपर को लगाएगा, नीचे को मत लगाया कर। इसे 3500 कर दे चल। 4000 ना कर दो भाई। चल कर दे। और एक बात का ध्यान रखेगा, बिना कुछ गिरवी रखे किसी को 2 रुपए मत दे दिए, क्योंकि आजकल बहुत बेईमाना हो रहा है यार। ठीक है भाई। ईमानदारी नाम की तो चीज ही ना रही। अरे रिमझिम चल आजा खेलेंगे। मैं नहीं खेलनी, पहले मैं चॉकलेट खाऊंगी फिर खेलूंगी। ए रिमझिम ये तेरे पास चॉकलेट कहाँ से आई? मैंने दुकान से खरीदी है। दुकान से? पर तेरे पास तो पैसे नहीं है, इसका मतलब तूने चोरी की? मुझे चाची ने पैसे दिए। नहीं तूने चोरी की है, नहीं तूने चोरी की है। बालक लड़ रहे दिखे हैं, देखूं। मैंने चोरी नहीं की। नहीं तू चोर है। मैं चोर नहीं हूँ। क्यों रहे हो? माँ देखो इसने चोरी की। मैंने चोरी नहीं की। तो फिर पूछो चॉकलेट के पैसे कहाँ से आए? पता कहाँ से आए तेरे धोरे चॉकलेट के पैसे? चाची ने दिए। ओहो, मतलब ये दुर्गा मुझे चैन से जीना देवा, यही से बिगाड़ के छोड़ देगी। चलो रहने। लोगों को चैन ना है, मेरे घर में आग लगा के चैन मिला है। और मैं तो क्या जो मेरे बालकों को बिगाड़े ना, उसके कीड़े पड़े कीड़े। या छोरी बिगाड़ के जो छोटी नाश कर दिया, एक कहना नहीं सुनती अब या। कभी क्या कभी कुछ कर रही है, हद करके धर दी भैया। हमारे तो घर बर्बाद कर दिया। पता ना कैसे कैसे लोग हैं, नाश करने पे उतारे हमारे घर का। पता ना क्या बात है, क्या दिक्कत है लोगों को। जीजी क्या बात होगी? अब क्यों गाली दे रही हो हमें? अब क्या कर दिया मन ने? तू क्यों बकवाद कर रही है? मैंने कि तुझे कुछ कही? तेरा नाम लिया आके मैंने। जीजी नाम न लिया, तुम्हारे घर के आगे क्यों गाली दे रही हो? मेरी तबीयत वैसी खराब है, मेरे पे खड़ा ना हुआ जा रहा, क्यों टेंशन दे रही हो? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, जब तेरा नाम ही न लिया तो तेरा क्यों आग लग रही है कमीनी? इसका मतलब तू ही बिगाड़ रही है हमारी छोरी को। जीजी गाली मत दो, गाली देनी मुझे भी आ गए तो देखे दिखा। ना मैंने तू ढीर पे ठीक करवा दी तो मेरा नाम भी बिमलना है। जीजी मेरे बस की ना है तुम्हारे मुंह लगना। मैं तो जब जानू जब अपने बालक को भूखा रख के ना तुम सजा दो, दूसरे के बालक पे तो कोई अत्याचार कर ले। है राम, मतलब मैं अत्याचार करूं? हम इसे रखना रे, हम इसे खवाना रे। तू ये घनी बड़ी देवी तू पाल रही है कैसे? हद कर रखी है बिल्कुल ही मुझसे। जीजी मैं तो तुम्हारे हाथ जोड़ू, मेरे बस की ना है तुमसे लड़ना। देखो हो गया ड्रामा शुरू। ऐसे दिखावा है जैसे आप देवी है। पहले तो ये बिगाड़े हमारे बालकों को और फिर ड्रामे करने शुरू करते हैं जैसे कितनी अच्छी है या सारी दुनिया में सबसे अच्छी यही दिखे है, ऐसा लगे है। हाँ जी डॉक्टर, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना का भी शक है, और दवाइयाँ लिख देता हूँ मैं जी, और टेस्ट जी लिख देता हूँ। इन्हें खिलाओ फिर उसके बाद देख। ठीक है चलो। माँ रिमझिम माँ आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, घर का काम मैं कर दूंगी। रिमझिम बेटा आप इतने छोटे हो, आप घर का काम क्यों करोगे?
मैं तो चाहती हूँ मेरी रिमझिम जल्दी जल्दी स्कूल जाए। कोई नहीं, मैं स्कूल चली जाऊंगी, पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा अब तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कहीं आप भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी? नहीं बेटा, मैं तुझे कभी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। रिमझिम, रिमझिम बेटा कहाँ जा रही है? रिमझिम, रिमझिम रुक जा। रिमझिम कहाँ चली गई? बेटा आप कैसे अकेले आए मंदिर में? मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देवी माँ से प्रार्थना करने आई हूँ। बेटा देवी माँ प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे तुम्हारी। आई ना यार, पर आओगी तो मेरे लिए तो आओगी। साले मत तू, मैंने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तेरे तो बाप का भी उसका भी बाप नहीं दे सकता। आओगी तो मेरे लिए आओगी। तुझे क्या पता किसके लिए आ रही है किसके लिए ना आ रही? आगी मुस्कुरा भी रही है मेरे लिए। अरे चुलबुली मैं तुझे ही ढूंढ रहा। अच्छा, मुझे ढूंढ रहे थे तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुझे पता है जब भी मैं तेरे से मिलने आऊं तो गिफ्ट तो मैं लाऊं ही हूं, तो अब क्या मैं तेरे आईफोन लाया हूं। ले आईफोन। आईफोन? चले हाँ, चलो चलो। साले यो तेरी वजह से गई है। वो तेरी वजह से गई है ना, यो तेरी वजह से गई है। साले तेरी ना मेरी करके हमारे प्यार की ढेरी। गिफ्ट दे रहा, गिफ्ट ले ले धार। अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं। छोटू के पापा को भूख लग रही होगी, पता नहीं रिमझिम कहाँ है, इसे भेजू खाना लेके। रिमझिम, ए रिमझिम, ए कहाँ मर गई तू? ये ले, खेत पे खाना ले जा, तेरे ताऊ को भूख लग रही होगी, ले जा। और सूती खेत पे जाइए, कहीं घुमन लगेंगे तिंगे खेलन लगे, जा। रिंकू भैया, रिंकू भैया। हाँ रिमझिम, कहाँ जा रहे हो? छोटी भाभी की ना तबीयत खराब है, डॉक्टर अंकल को बुलाने जा रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है। देवी माँ, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, जब भी आप मेरी माँ को ठीक नहीं कर रहे। बेटा इधर आओ। बेटा क्या हुआ, तुम्हारी माँ को ठीक नहीं हुई? पंडित जी देखना, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, जब भी मेरी माँ ठीक नहीं हुई। ये देवी माँ का प्रसाद है, इसे खा के तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पक्का बेटा। हे देवी माँ, इस बिटिया की माँ को बिल्कुल ठीक कर देना। लो जी, उतार लो इसकी आरती, आगे महारानी। खेतों में खाना लेकर भेजी थी, खाना तो रास्ते में ही फेंक गई, और पता ना कहां से घूम के आ रही है। तुझ में थोड़ी बहुत अकल है भी ना। मैं खेत में बैठा हूँ कि रोटी लेकर आवेगी, वहाँ भूखा मर गया मैं तेरे इंतजार में। कहाँ मर गई थी तू? खेतों वाले मंदिर गई थी। वहाँ क्या खाने गई थी तू? माँ के ना बुखार था, इसलिए ना भगवान से पूजा करने गई थी। ओहो, सुन रहे हो जी, या महारानी उसे माँ कहने लगी है, और अब यह इतनी बड़ी होगी है कि यह उसकी ने पूजा करने उस बियाबान जंगल में गई थी।
जो ऐसे कोई ठाकर ले जाता तो हम क्या मुंह दिखाते हैं इसके बाप को? तू एक काम कर भाई, पैनी लेगा, आज सुधारूंगा मैं इसे, आज काटूंगा इसके हाथ गोड़ जो जिंदगी में गलती ना करे। ना ना, यहाँ ना, इसे उसके सामने ही सबक सिखाऊंगी जिसने इसे सिर पे चढ़ा रखा है। चले, चल इधर, चल, उसे दिखाऊंगी तेरी करतूत। घड़ी बिगाड़ रखी है ना, सिर पे चढ़ा रखी है। दुर्गा, ए दुर्गा, कहाँ चली गई तू? देख इसकी तो तू क्या करा इसने? जीजी क्या बात होगी, अब क्यों गाली दे रही है मुझे? बात के होती खेत को रोटी लेके भेजी थी, रोटी तो रास्ते में फेंक गई और तेरी खैरियत के लिए मंदिर में पूजा करने चलेगी। मैडम जी हम यहाँ तंग होते फिर रहे, परेशान हो रहे कि पता ना कहाँ चली गई छोरी। मुझे पक्का पता है ये तने ही भेजी होगी। तू तो चाहती ना कि ये मेरे किसी काम की रहे, तू तो नू चाहे कि ये तेरी जी हजूरी करती रहे पूरे दिन। झूठ मत बोलो जीजी। जीजी पहली बात तो मन ने इसे कहीं ना भेजा, और दूसरी बात आप इस पे बड़ों जितना काम कराती हो इसे खाने तक को ना देती, और ये मेरे पास आ जावे तो आपको बुरा लग जा। जीजी अगर तुम इसे ढंग पे रखती, इसे प्यार करती तो ये मेरे पास क्यों आती? मतलब हम इसे खाना ही ना देते हैं या ऐसे ही जी रही है? जीजी ये तो दिख ही रहा है ये कितनी स्वस्थ है। आप जरा सोचो, आप इससे इतना काम कराने के बजाय अगर इसे स्कूल भेजती, इसे प्यार करती तो कितना अच्छा होता। जीजी अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी ना तो आप लोग जेल जाओगे। दुर्गा बहुत ज्यादा बोल रही है तू। अगर तू मेरी दुरानी ना होती ना तो इस बात पे पता ना क्या कर देती मैं। हाँ जीजी, अगर आप भी मेरी जेठानी ना होती ना तो मैं अब तक आप लोगों की शिकायत पुलिस में कर चुकी होती। हद कर दी तूने, बहुत ज्यादा बोल रही है दुर्गा। इसे तो कुछ कहने से रही और उल्टा मेरे से बकवास कर रही है। मैं जुबान ना चला रही जीजी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप एक माँ होके दूसरे के बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार करती हो, उसे मारती पीटती हो, उसे भूखा रखती हो, ये तो अच्छी बात ना है ना जीजी। चल ठीक है, हम तो बुरे हैं, हम तो इसमें काम करवावे, इस पे अत्याचार करें, पर तने हम हाँ बियाबान जंगल में पूजा करने क्यों भेजी? जो इसे कोई उठा कर ले जाता तो कौन जिम्मेदार होता? क्यों रिमझिम, मैंने तुझे मना किया था ना कहीं भी जाने के लिए, क्यों गई तू? तुझे पता है ना कि ये लोग पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ जाएंगे। समझ नहीं आता तुझे? हाँ, जा चली जा और मेरे सामने दोबारा मत आना। चलो चल, मैं सुधारूंगी तुझे, तू ना मानने ऐसे, बहुत बिगड़ रही है। कोई मुझसे मिलवा दो ना, सीने से मेरे लगवा दो ना, सीने से मेरे लगवा दो ना, नन्ही नन्ही अटखेलियाँ, प्यारी प्यारी बातें हैं यहाँ, बिटिया मेरी आजा तू पास, तुझ बिन माँ तेरी बैठी उदास। अब तबीयत कैसी है? सुनो, वो रिमझिम पे हो रहे अत्याचार ना मेरे पे अब देखे ना जाते। वो छोटी सी बच्ची स्कूल जाने की उम्र में घर का सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मलती है, भारी भारी पानी की बाल्टी उठाती है। वे लोग ना उस पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। क्यों ना हम उसे गोद ले लें, कम से कम उसका बचपन तो सुधर जाएगा। अरे ये भी देख लेंगे, पर पहले तू अपनी तबीयत के बारे में सोच। आप जरा सोचो, अगर हमारी कोई बेटी होती
और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो क्या हम देख पाते? ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगी ना, या अभी बात देख लेंगे। अब रिमझिम को मेरे पास ले आओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिलहाल तू दवाई ले ले और दवाई खा कर सो जा। जब तू ठीक हो जाओगी, जैसे तू कहोगी, देख लेंगे। हाँ, अब तबीयत कैसी है? हाँ, सुनो, हाँ, जिम को मेरे पास ले आओ। तू तड़की तड़क के रेट लगा ले बे। कल आप ही ने तो कहा था हम उसे गोद ले लेंगे। अरे यार, इतनी जल्दी कैसे हो सके सब? क्यों नहीं हो सकता? देख, मैं इतनी जल्दी करूंगा तो भाई भाभी से बहुत लड़ाई हो जाएगी। तो हो जाने दो ना लड़ाई। हम लड़ाई के डर से उस बच्ची की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे यार, मुझे दुकान पे लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तू दवाई ले लिए, ठीक है ना? ठीक है। रिंकू, रिंकू। हाँ भाभी। रिंकू, एक बार देख के रिमझिम कहाँ है? ठीक है भाभी। अरे रिमझिम, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ ढूंढिया। छोटी भाभी तुझे बुला रही है। रिंकू भैया, ये प्रसाद ना माँ को दे देना और उनसे कहना कि इसको खाकर वो पक्का ठीक हो जाएंगी। माँ से कहना मेरी वजह से ताऊजी और ताईजी उनको परेशान अब नहीं करेंगे। रिमझिम कहाँ जा रही है? रुक रिमझिम, रुक रिमझिम, रिमझिम। भाभी। रिंकू, रिमझिम कहाँ है? भाभी, मुझे ना रिमझिम मिली थी और वो बोली कि ये प्रसाद माँ को दे देना, इसे खाकर ना माँ पक्का ठीक हो जाएंगी। और रिंकू, रिमझिम है कहाँ? भाभी, जैसे उसने मुझे प्रसाद दिया ना, वो भाग गई। मैंने उसे बुलाया भी और रुकी भी नहीं। लेकिन वो गई कहाँ? नहर वाले रास्ते पर। नहर की तरफ? रिमझिम, 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 जिम, भाभी, रिमझिम। अरे दुकान का ध्यान सा रखे भाई।
रिमझिम मेरी बच्ची रिमझिम बेटा तू क्या कर रही थी ये? बेटा आज तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। रिमझिम अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा बेटा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत गंदे हैं यहाँ के लोग, कोई किसी को नहीं समझता, इंसानियत नहीं है लोगों में, कोई किसी की परेशानी नहीं समझता, कोई किसी का दुख नहीं समझता बेटा। चल हम कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं। माँ माँ तू रखना चाहती है इसे? हाँ ठीक है, तू रख ले, अब इसे तुझसे कोई नहीं छीनेगा कभी। सच? चल। मलूक और मलूक की घरवाली इस छोटी छोरी पे घन अत्याचार कर रहे हैं, मारा है, पीटा है, काम करवाना है। इस गांव में कोई इसकी सुनने वाला भी ना है। सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत परेशान कर रहे हैं उसे। ये बड़ी सताम है। राम राम जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। आज तो मेरी रिमझिम स्कूल जाएगी। अरे मलूक, ओ मलूक। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। आ जाओ, बैठो, कैसे खड़े हुए? बस बैठे ही हैं। एक बात तो बताओ, क्या करके मानोगे तुम? पहले तो उस गरीब का मकान हड़पने का कोशिश कर रहे थे, हैं? अब उस छोटी सी बच्ची पे इतने अत्याचार कर रहे, क्या करोगे तुम? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? बिना माँ की बच्ची को घर में आश्रय देना कोई गुनाह है क्या? अरे सारे गांव में थू थू हो रही, तुम उस छोटी सी बिन माँ की बच्ची पे कितना अत्याचार कर रही। एक बात सुनो, मैंने CWC में शिकायत कर दी, उनकी टीम पुलिस को लेके आ रही, तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा, जेल। अरे प्रधान जी क्या करिए, शिकायती तो हमसे करते, तुम कहाँ कर आए हो? BWC। अरे CWC बाल संरक्षण समिति, छोटे बच्चों पे कोई अत्याचार करे ना, उन पे काम करावे हैं, उन्हें सजा हो 5 साल की। अरे जेल जाना पड़ेगा, जेल, समझ गए? जेल? हाँ, और दोनों को जेल जाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलने का, बहुत अत्याचार कर लिए। प्रधान जी जेल क्यों? बहू, छोटी बच्ची पे इतने अत्याचार इन्होंने करे कि पूछे मत। CWC की टीम आने लग रही, सारे गांव में इनके नाम पे थू थू होने लग रही है, जेल जाएंगे अब ये, और पुलिस उनके साथ आ रही है। नहीं प्रधान जी, ये लोग ना अब रिमझिम पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे। रिमझिम को मैंने गोद ले लिया और अब वो मेरी बेटी है। प्रधान जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ इन लोगों की तरफ से, इन्हें माफ कर दो, लेकिन इन्हें जेल मत भिजवाओ, ना तो हमारे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। बहू, इनके कर्मों की सजा तो इन्हें दिलवानी ही पड़ेगी, इनके अत्याचार कम नहीं हो रहे। नहीं प्रधान जी, इन्हें माफ कर दो। प्रधान जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, और हो सके तो तुम भी माफ कर दो। अरे अगर माफी मांगनी ना तुम दोनों को, तो दुर्गा बहू से जाके माफी मांगो, अपने परिवार की इज्जत के लिए अड़ के खड़ी होगी कि तुम्हें जेल ना भेजूं। एक बात तो सोचो, और छोटी सी बच्ची है, उस पर अत्याचार कर रहे, उसके माना है, कल को थारे भी तो बालक है, अगर थारे में से कोई किसी का कुछ हो गया तो उनका ना सोचते कभी। हर किसी को सोचना चाहिए, वो हमेशा गैरों के लिए अड़ के खड़ी हो जा है। जाओ माफी मांगनी तो उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दे दुर्गा, तू हमारी कितनी परवाह करे है, मैं तुझे कितनी गाली दी है, कितना गुस्सा है। कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मान ली ना, बस सब ठीक हो जाएगा। इधर आ जाओ। सच की राहें चलाई रखना, हे जगदम्बे माँ, मुझको शरण लगाए रखना, मुझको शरण लगाए रखना, हे जगदम्बे माँ, सच की